रक्त बीज के साथ 8वें अध्याय का अंत होता है और 9वें अध्याय की शुरुआत होती है शुंभ निशुंभ के क्रोध से। अब क्योंकि रक्त बीज भी मर चुका था तो शुंभ निशुंभ बहुत क्रोधित होते हैं और शुंभ निशुंभ में से निशुंभ जाता है देवी से युद्ध करने के लिए। वह देवी से युद्ध करने जाता है, यहाँ पर देवी का मतलब है चंडिका से, जो मेन देवी है, उनसे युद्ध करने जाता है और उनके सिंग पर प्रहार करता है। जब वह उनके सिंग पर प्रहार करता है तो देवी बहुत ही क्रोधित हो जाती है। तो जिस शूल से निशुंभ ने शेर पर प्रहार किया था, देवी उसका वो त्रिशूल भी काट देती है, उसकी तलवार भी काट देती है और जो उसकी ढाल होती है जिसपे 4 चंद्रमा बने हुए होते हैं उसका भी नाश कर देती है। और जब उसका नाश हो जाता है तो उसके साथ साथ देवी निशुंभ का भी नाश कर देती है। निशुंभ का नाश देवी फरसे से उसको धराशायी करती है। जब ऐसा हो जाता है और शुंभ यह देखता है तो शुंभ अब देवी के सामने लड़ने के लिए आता है और देवी को कई प्रकार से ललकारता है। देवी उससे युद्ध करती है, दोनों अपनी अपनी शक्तियां चलाते हैं। इसका बहुत बड़ा विवरण दिया हुआ है सप्तशती में कि किस प्रकार से एक बार वो पहले बाण चलाएंगे, फिर देवी टंकार से ही पूरा स्वर जो है उनका ब्रह्मांड में गूंजेगा, फिर एक कोई तीर चलाएगा, फिर इस तरीके से उसका पूरा विवरण है। तो बहुत लंबा युद्ध चलता है। उसके बाद जो देवी है वह शुंभ को धराशायी कर देती है, कई बार घायल करती है, एक बार घायल करती है, धराशायी कर देती है। और यहाँ पर जो 9वां अध्याय है उसका अंत होता है। 10वें अध्याय की शुरुआत होती है जब शुंभ अपनी ऐसी हालत देखता है तो अपना थोड़ी सा बुद्धि का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अगर आप इतनी ही बलशाली हैं और इतनी ही स्मार्ट हैं तो अकेले मुझसे युद्ध क्यों नहीं कर रही? इतनी सारी और देवियों को क्यों आपने डिप्यूट कर रखा है एक तरीके से? तो देवी कहती है कि ये सारी मेरी ही विभूतियां हैं, ये मुझसे अलग नहीं। और ऐसा कहते ही जो सारी देवियां हैं वो उसे एक देवी में समा जाती हैं और फिर देवी का युद्ध शुरू होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर बाण, टंकार, फरसे, शक्तियां सब चलते हैं और सबको चलाते चलाते एक समय में वो देवी पार करता है, मुक्का मारता है, फिर देवी उसको एक तमाचा लगा देती है। ऐसा विवरण दिया हुआ है। फिर वह एक बार मूसल से भी उनके ऊपर प्रहार करता है, जो भी उसकी शक्तियां थी वह उन सबसे प्रहार करता है और अंत में देवी फिर से शुंभ को भी धराशायी करती है और उसके शरीर पर त्रिशूल, उसके छाती पर त्रिशूल मारकर उसका अंत करती है। शुंभ का अंत होते ही जितनी सृष्टि थी जिसमें अराजकता व्याप्त हो चुकी थी वे सब मुक्त हो जाते हैं। सारी प्रकृति सुचारू रूप से चलने लगती है। सभी देवी देवता जो है देवी की स्तुति करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। जिसके साथ साथ जो 10वां अध्याय है सप्तशती का उसका अंत